अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं सुबह सुबह ये कहवा पी रही हूँ। और ये मैं रमज़ान से पहले डेली पी रही थी, फिर पूरा रमज़ान मैंने एक दिन भी नहीं पिया। और अभी मैंने फिर से पीना स्टार्ट करा और मुझे इससे फ़र्क लगा था वेट लूज़ में और अपनी बॉडी में इंचेस में फ़र्क लगा था। और ये बहुत अच्छा कहवा है। इसके अंदर मैंने जिंजर, सिनेमन और लेमन डाल के इसको बॉईल कर लिया था और ये मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी दिया था। अच्छा, अब जब बच्चे स्कूल चले गए थे कहवा पिया, उसके 2 घंटे के बाद जो है मैंने नाश्ता किया था। नाश्ते में मैंने ये ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया था और एग खाया था। और बस यहाँ पर जो है अभी मुझे शदीद भूख लगी हुई थी और क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तो इस टाइम फिर मुझे ठीक ठाक भूख लग रही होती है। अच्छा, आज का दिन जो है वो हम सब के लिए बहुत स्पेशल दिन था और आज थी मेरे बेटे की बर्थडे और उसके लिए मैं बना रही थी बिरयानी। और क्योंकि उसकी बिरयानी उसकी बहुत फेवरेट है। और लेकिन बिरयानी बनाते बनाते मुझे ख़्याल आया कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने बिरयानी ही बनाई थी और उसने लेफ़्ट ओवर भी उसने ही शौक़ से 2 बार खाई थी और अभी मैं फिर बना लूँ। तो फिर मैं कुछ पुलाव का सोचने लगी कि चिकन का पुलाव बना लूँ। और ये सोचते सोचते रेसिपी में जो है वो एक ट्विस्ट हो गया। दोनों चीज़ें मिलकर एक चीज़ बन गई, पुलाव बिरयानी। और उसमें मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया और ये सब कर लेने के बाद कारनामे मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने सोचा कि ये मैंने क्या किया है, मैंने सही किया है गलत किया, पता नहीं क्या टेस्ट आएगा और जिसकी वजह से स्पेशल बना रही हूँ उसको पसंद आ जाए। क्योंकि आज मुझे किसी की भी परवाह नहीं हो रही थी कि किसी को पसंद आए ना आए, कोई खाए ना खाए, लेकिन वो शौक़ से खा ले और ख़ुश हो जाए। और वैसे भी वो राइस की कोई भी चीज़ जब खाता है तो उसे बहुत पसंद आती है, राइस उसे बहुत पसंद है, लेकिन बिरयानी उसकी मोस्ट फेवरेट है। और ये सारे कारनामे करने के बाद मैं सोच रही हूँ मैं एक दफ़ा और बिरयानी ही बना लेती। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। खैर, मैंने प्याज जब ब्राउन हो गई तो उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी और इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और उसको कवर कर दिया ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। और बस यहाँ पर जब एक इसका पेस्ट रेडी हो गया अच्छे तरीके से तो इसमें मैंने फिर जो है वो चिकन डाल दी थी। और कभी समटाइम्स आपको टमाटर जल्दी सॉफ़्ट करने हो ना तो आप हल्का सा नमक भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो उससे भी टमाटर जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पैकेट डाल दिया बिरयानी मसाले का और इसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन और चिकन डाल के जो है वो मैं अच्छी तरह से भून लूँगी इसको। और इस स्टेज पे मैं अगेन सोचने लगी कि मैं बिरयानी में तह दे दूँ। अच्छा, बिरयानी मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, ये तरीका नहीं है मेरा बिरयानी बनाने का। मैं मैरिनेशन कर लेती हूँ और फिर उसमें कुछ भूनती नहीं हूँ, डायरेक्ट बस बिरयानी का मसाला चढ़ा देती हूँ। अच्छा, थोड़े से स्पाइसेस मैंने घर के भी ऐड कर लिए थे और वो मैं बिरयानी में भी करती हूँ तो मैंने इसमें भी कर लिए थे, धनिया ज़ीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर। और यहाँ पर जब ये मसाला अच्छी तरह भुन गया तो फिर मैंने इसके बाद एक पॉट में जो है थोड़ा सा 2 ग्लास के करीब पानी लिया था और अभी मैं यहाँ पर ये योगर्ट डाल रही हूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर लबन भी होता है और ये लबन थिक लस्सी टाइप का होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है। तो वो भी कभी मेरे पास योगर्ट ना हो तो मैं ऐड कर लेती हूँ वो भी। तो थोड़ा सा भी मैंने लबन ही डाला है इसके अंदर। और यहाँ पर एक मैंने पॉट में थोड़ा सा पानी लिया है, तकरीबन 2 ग्लास के करीब होगा। और इसके बाद मैंने इसके अंदर सूखा धनिया, साबुत धनिया और इसके साथ मैंने इसमें सौंफ डाल दी थी, जो हमारा यखनी का फ्लेवर आता है ना उसके लिए डाली थी।
तो बेसिकली ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर बन रहा था, तो मैंने कहा कि ये भी ऐड करूँगी मैं ताकि वो अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो बस अभी हम भुनाई अभी अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि चिकन में फिर आप बाद में भुनाई नहीं कर सकते, और तो इस स्टेज पे जितनी भुनाई करनी है अच्छी तरह मैं कर लूँगी। और यहाँ पर पानी मैंने अब इतना डाला है कि चिकन जो है 80% कुक हो जाए, और फिर जब वो मेरा धनिया और सौंफ वाला पानी बॉईल होगा तो उसको मैं उस हिसाब से डालूँगी कि जब मुझे चावल ऐड करने होंगे तो मैं तब डाल दूँगी। बस यहाँ पर इसको मैं कवर करके अभी छोड़ दूँगी पकने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अब ये भी काम हाथ के हाथ कर लूँ। अभी मैं ग्रॉसरी करके आई थी, तो हरी मिर्चें मैंने साफ़ करके नहीं रखी थी, तो इसकी मैं ये डंडियाँ तोड़ लेती हूँ और बस इसको ड्राई कर लेती हूँ मिर्चों को। और फिर एक टिश्यू पेपर की लेयर मैं बॉक्स में बिछा के, और उसके बाद ये सारी हरी मिर्चें मैं उसमें रखती हूँ। तो इस तरीके से तकरीबन मेरी ये 15 दिन आराम से फ़्रेश रहती हैं हरी मिर्चें, बिल्कुल फ़्रेश। और इससे ज़्यादा भी टाइम आप चलाना चाहें तो आराम से चल जाती हैं। तो बस ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे कोविड के टाइम पर। तो उस वक्त हमें जब ग्रोसरीज़ काफ़ी लेके स्टोर करनी होती थी, तो काफ़ी दिन तक चल जाए इस तरह से, तो फिर कभी मैं इसमें स्पून रख दिया, और कभी कोई कहता था कि हरा धनिया काट के उसमें एग रख दें, तो उससे भी जो है वो काफ़ी दिन तक ये चल जाती हैं चीज़ें। तो बस मुझे जो है वो सबसे अच्छी चीज़ ये टिश्यू पेपर वाला लगा, और इससे जो है वो काफ़ी दिन तक चीज़ें सेफ़ रहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मैं चेक कर रही हूँ चिकन को, और चिकन यहाँ पर 80% कुक हो गई है, पानी इसमें बस थोड़ा सा ही है। और अब बाकी का जो मेरा सौंफ और धनिया वाला पानी था वो हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि इसमें सौंफ और धनिया ना चला जाए, और सिर्फ मुझे पानी ही चाहिए था। तो बस पानी इस हिसाब से डालें कि अभी अपने चावल भी ऐड करने हैं, कहीं बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए। मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। और इसके बाद मैंने चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो डाल दिए, और चावल का अब यहाँ पर इस स्टेज पर आप चावलों में चेक कर लें पानी वगैरह, और नमक आपने और ऐड करना है तो नमक भी डलेगा भी। मुझे ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था इस स्टेज पे, और बस इसको मैं कवर करके अब रख दूँगी पकने के लिए। चावल जो है वो अभी तो हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर उसके बाद मीडियम कर देंगे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ में हरा धनिया भी कट कर लेती हूँ। हरा धनिया लेकर आई हुई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैं काट के और इस तरीके से टिश्यू पेपर की लेयर में रख देती हूँ। और आसानी भी बहुत होती है, और काफ़ी दिन तक ये चल जाता है, बिल्कुल आराम से 2 वीक्स निकल जाते हैं। और सबसे जो मुझे ठीक नहीं लगा था, मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कि जो हरा धनिया काट के बल्क में फ्रीज़ करा हुआ होता है, या मतलब उसका जो मुझे फ्लेवर था, टेस्ट था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया एज़ कम्पेयर टू ये कट करके रखने में। क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ लोगों को वो ठीक लगता है, और बाज़ दफ़ा मजबूरी भी होती है आपकी कि हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, आप ग्रोसरी के लिए नहीं जा सकते हैं। और ये इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कि आपको कोई ना कोई अल्टरनेट निकालना पड़ता है। ये तो बस मैं अपना ओपिनियन ही बता रही थी कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा ठीक लगी करके रखने में, और जिन्हें ज़िप-लॉक बैग में करके फ्रीज़ करना होता है उनके लिए वो चीज़ ठीक होगी। और बस यहाँ पर अभी मैं हरा धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर, और चावल दम पे हैं। थोड़ा सा मैंने फूड कलर और केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया था, और बस इसको फिर मैंने अभी दम पे रखना है। तो यहाँ पर अब चावल जो हैं वो दम पर हैं, और मैंने कपड़े से मुझे जो है वो इसी तरह दम लगा के अच्छा लगता है करना, मैं फ़ॉइल पेपर से नहीं करती।
और जब मेरी कुकिंग डन हो जाती है रात में और दोपहर में, तो मैं एक केटल में पानी गर्म करके वो मैं ड्रेनेज में डाल देती हूँ, तो वो ड्रेनेज आपकी अच्छी रहती है, क्लियर रहती है उससे। और जी यहाँ पर चावल मैं भी चेक करी थी कि उसमें अभी पानी तो नहीं है, तो मुझे हल्का सा और मॉइस्ट लगा, तो अभी मैं थोड़ी देर और रखूँगी दम पर। और इतनी देर में आ गई थी मैं दूसरा काम करने, वो थी मुझे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वॉश करने डालने थे। और आज पीई यूनिफ़ॉर्म पहन के गए थे बच्चे, तो वो भी, और वो भी धुलेंगे, तो कपड़े जो हैं वो डेली ही वॉश हो रहे होते हैं। और डेली वॉश करके ही मुझे सुकून रहता है कि लॉन्ड्री बास्केट मेरी खाली रहे। और ये भरती है तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि काम पड़ा हुआ है और मैं सुस्ती कर रही हूँ और ये वो। और फ़ायदा इसका ये भी होता है कि इधर लॉन्ड्री हुई, इधर ड्राई हुए और फटाफट फ़ोल्ड हो गए, और इतने जो है ना ड्राई करना भी मुश्किल हो जाते हैं कपड़े फिर यहाँ पर। और बस अभी चावल जो हैं वो रेडी हैं, और मैं चूल्हा बंद करना भूल गई थी, तो मैं अब आई, दोबारा से स्टोव बंद किया। अब बच्चों को लेने आई थी मैं स्कूल, और यहाँ पर इस वाली स्ट्रीट पर कुछ काम हो रहा था, तो शुक्र है कि पूरा रास्ता बंद नहीं था। लेकिन यह है कि बस हम लोग इसी गली से गए और इसी गली से वापस आए। और जी घर आने के बाद जो है मैंने जब बच्चों को खाना वाना दे दिया था, तो शाम में मैं फ्री थी और डिनर हमें बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ये काम कर लेती हूँ कि ये मैंने 2 महीने से ज्वेलरी बॉक्स मंगाया हुआ था और अब तक मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, बल्कि जनवरी में शायद ये मेरे पार्सल आया था। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। शीन से मैंने मंगवाया था कि मैं अब करूँगी ज्वेलरी इसमें सेट करूँगी, तो रहे जा रहा था। और ये छोटी मोटी चीज़ें ही यहाँ पहनने में आती हैं, बाकी सारी बड़ी चीज़ें, हैवी चीज़ें वो मैंने अलग बॉक्स में कर दी थी। तो ये देख सकते हैं सब कुछ ऐसे ही है यहाँ पर। इतनी ज़्यादा गैदरिंग्स वग़ैरह या इतना पहनने में नहीं आती चीज़ें, वरना जिनकी गैदरिंग्स वग़ैरह होती हैं तो वो सब चीज़ें पहनते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग की इतनी ज़्यादा गैदरिंग्स इस तरह की नहीं होती कि हम ये फैंसी चीज़ें पहनी जाएँ। तो ख़ैर सब मैंने सेट करके रख दिया था। और आज थी बेटे की बर्थडे, तो उसके लिए मैंने ये बास्केट रेडी की थी। और बाकी ये है कि कुछ चीज़ें उसने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो भी डिलीवर नहीं है हुई हैं। बाबा ने अलग की थी और उनसे पूछ लिया था कि इन्हें क्या लेना है, तो ये अपनी पसंद से जाके जो है वो लेंगे। वैसे इसकी फ़ेवरेट चीज़ जो है ना, गिफ्ट में इसको जितने भी दे दें आप, लेगो दे दें, बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। और लेकिन ये है कि बहन ने इनको फ़ुटबॉल दी थी और गिफ्ट की थी, और मैंने जो है ये बास्केट बना दी थी। वैसे तो मैंने इसको पैसे दे दिए थे कि इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करना था, तो फिर ये मेरी तरफ़ से गिफ्ट ले लेगा। और बाबा ने भी इनके ऑर्डर कर दिया था, वो भी डिलीवर नहीं हुआ था। और जी यहाँ पर जो है वो बस केक कटिंग हो चुका था, और आज इन्हीं की फ़रमाइश पे जो है वो बाहर हमें डिनर पे जाना था। इनसे पूछ लिया था जो भी तुम्हारा दिल करे वो बता दो, आज हम अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएंगे। और तो ख़ैर बेचारा बोल भी रहा था कि नहीं, जो सबको पसंद हो वही खाएंगे। तो ख़ैर हमने उसी से उसकी मर्ज़ी से पूछा, तो उसने हमें ख़ुद कहा कि सेंचुरी बर्गर खाना है, तो हम यहाँ आ गए थे। और ये हम सबका फेवरेट है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ख़ैर लेकिन आज हमने जो है वो डिफ़रेंट बर्गर्स मंगवाए थे और फिर स्प्लिट करवा लिया था, ताकि हम जो है वो डिफ़रेंट टेस्ट कर सकें एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो है ड्रिंक्स भी आ गई थी। ड्रिंक्स जो हैं वो आप अनलिमिटेड रिफ़िल करवा सकते हैं यहाँ। और ये था व्यू बाहर का। और बस हम लोगों ने ये डिनर किया, इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पर ये इनकी सबसे मज़ेदार ये सॉस थी, जिसको हर बाइट पर मैं सोच रही थी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिए थे इंग्रेडिएंट्स, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी घर पर ये वाली सॉस। तो इसमें जो है मुझे मस्टर्ड सॉस का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ रहा था, ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो जी ये आ गए थे हमारे बर्गर्स।
और फिर हमने डिनर किया और घर आ गए। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।